दिल्ली में एक जगह है नसबंदी कॉलोनी, जहाँ की ज़मीन की कीमतें आसमान छू रही है। लेकिन कॉलोनी का नाम बताने पर कई लोग चुपते हुए मजाक करना शुरू कर देते हैं। कोई पूछता है कि क्या वहाँ सभी की नसें बंद है, तो कई लोगों को लगता है कि यहाँ रहने वाले सारे लोग नामर्द हैं। इतना कहते कहते सत्येंद्र के चेहरे पर पीड़ा और गुस्सा दोनों के भाव दिख जाते हैं। 4 पीढ़ियाँ बीत गई, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को इस पहचान से छुटकारा। कोई अगर अपना पता नसबंदी कॉलोनी बता दे तो उन्हें कोई नौकरी नहीं देता। ये कहानी थोड़ी अजीब है पर सच है। और सच भी कहीं दूर का नहीं, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से थोड़ी दूर गाजियाबाद जिले के स्थित लोनी कॉलोनी का है। इसी कॉलोनी में है नसबंदी कॉलोनी। इमरजेंसी के दौरान पीएम तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन जनता का मानना है कि हकीकत में सरकार चला रहे थे उनके बेटे संजय गांधी। इसी दौरान जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर उन्होंने नसबंदी अभियान शुरू किया, जो लोगों की जबरन पकड़ पकड़ कर नसबंदी करने का अभियान बन गया। कई लोगों के जबरदस्ती ऑपरेशन कर दिए गए। इसी कार्यक्रम से पीड़ित लोगों को इस कॉलोनी में प्लाट आवंटित किए गए थे। हालांकि मूल रूप से जिन लोगों को प्लाट मिले थे, उनमें से ज़्यादातर अपने घर मकान दूसरों को बेचकर यहाँ से जा चुके हैं। अभी करीब 90% परिवार ऐसे हैं जिनका नसबंदी कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। अभियान के पीड़ित लोग तो नसबंदी कॉलोनी से चले गए, लेकिन उन्होंने जिन्हें ये ज़मीनें बेची थी, अब वे लोग उस पीड़ा को भुगत रहे हैं। कॉलोनियों की पहचान हर दिन यहाँ रहने वालों को डसती रहती है। वो बताते हैं कि आपातकाल के दौरान जनप्रतिनिधियों से लेकर अफसरों तक का दबाव था कि वे लोगों की नसबंदी कराएं। सभी को टारगेट दिया जाता था कि उस दौर में भोपुरा गांव के सरपंच थे रामानंद गुर्जर। उनके लिए सरकारी फरमान आया था कि उन्हें हर कीमत पर 200 लोगों की नसबंदी करानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। सरपंच रामानंद गुर्जर को चेताया गया कि अगर वे सफल नहीं हुए तो उन्हें अपने पद से हाथ धोना पड़ जाएगा। पद बचाने के लिए रामानंद गुर्जर प्रयास में लग गए। उन्होंने आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों की नसबंदी मोहन नगर के नरेंद्र मोहन अस्पताल में कराई। सुरेंद्र बताते हैं कि जिन लोगों की नसबंदी हुई उन्हें अस्पताल से एक ऑपरेशन कार्ड दिया गया और उन्हें 100 रुपये मिले। वहीं रामानंद गुर्जर ने अपनी ओर से भोपुरा ग्राम समाज की जमीन पीड़ितों को दी। पहले लोगों को 100 गज के प्लॉट दिए गए थे। जब नसबंदी कराने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो प्लॉट का आकार भी घटने लगा। 100 से 50 गज और फिर 30 गज का प्लॉट आवंटित किया जाने लगा। इससे जिन लोगों ने लालच में नसबंदी कराई थी, उन्हें तो चूना लग गया। चूंकि सारे आवंटित थे जिनकी नसबंदी कराई गई थी, तो नई बसावट का नाम ही नसबंदी कॉलोनी पड़ गया। ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि दशकों तक अपना घर नहीं बनवा पाए। आज भी कई घर दिख जाते हैं जिनको पक्की छतें नसीब नहीं है। कॉलोनी वालों को अस्पताल की ओर से जो नसबंदी कार्ड दिया गया था, बाद में वही प्लॉट का जरूरी दस्तावेज बन गया। प्लॉट पर कब्जा मिलने के बाद सरपंच रामानंद गुर्जर और पटवारी राजवीर गुर्जर ने लोगों को रजिस्ट्री ऑफर से पावर ऑफ अटर्नी दिलाई। अब भी मकान बेचने के लिए नसबंदी कार्ड ही बहुमूल्य दस्तावेज है। लोग मकान बेचते हुए साथ में अपना कार्ड भी देकर जाते हैं। इस कार्ड को लोग कीमती गहनों की तरह संभाल कर रखते हैं। ये सवाल कई बार उठा और प्रयास भी हुए। पूरी कॉलोनी में राजीव नगर नाम से कई बोर्ड लगे हैं। लोग भी पता पूछने से पहले राजीव नगर ही बताते हैं, लेकिन इस नाम को पहचान ही नहीं मिल पा रही। वोटर कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक में नसबंदी कॉलोनी दर्ज है। कुछ नए डॉक्यूमेंट भी बनकर आए हैं, उनमें भी पता नसबंदी कॉलोनी राजीव कॉलोनी लिखा है। बीच में ये कोशिशें हुई थी कि इसे संगम कॉलोनी के नाम से बुलाया जाए, लेकिन वो भी नाकाम रहा। आसपास के लोग चिढ़ाने के लिए नंदी कॉलोनी, खस्सी कॉलोनी जैसे शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन राजीव कॉलोनी नाम को पहचान नहीं देते। स्थिति ये है कि ऑटो और रिक्शा वाले भी नसबंदी कॉलोनी कहने पर ही जगह का स्थान समझ पाते हैं। ऐसे में इस पहचान से छुटकारा कैसे मिलेगा? बड़े तो फिर भी ठीक है, लेकिन बच्चों को भी अपमान झेलना पड़ता है। स्कूल में दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं, कई बार तो टीचर भी पीछे नहीं रहते। काउंसलर की पोस्ट पर काम करने वाले मुकेश बताते हैं कि उन्हें एड्रेस के कारण हाई स्कूल तक बहुत परेशानी हुई। बच्चों के साथ ही शिक्षक भी उसी नाम से उन्हें बुलाते थे। यहाँ के लड़के लड़कियों की शादी करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। लोगों को लगता है कि कॉलोनी में रहने वाले युवा किसी कमजोरी का शिकार है। अब नसबंदी का मतलब नामर्दी तो होता नहीं। नसबंदी को लेकर एक मिथक है कि नसबंदी कराने वाले नामर्द बन जाते हैं, लेकिन ऐसा असली में होता नहीं, क्योंकि डॉक्टर से बताते हैं कि नसबंदी करवाने के बाद सब कुछ पहले जैसा ही होता है। सिर्फ बच्चे पैदा करने वाला स्पर्म नहीं बनता। जिससे बच्चे पैदा नहीं होते, बाकी सब पहले जैसा ही रहता है।